कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश चंद, कमल कुमार श्रीपाल, महिपाल भागचंद, चूड़ीवाल परिवार, सुपार्श्व गार्डन सिटी, अजमेर रोड, जयपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, 24 फरवरी से 2 मार्च के मध्य राजस्थान की राजधानी जयपुर के सुपार्श्व गार्डन सिटी स्थित अभिनव तीर्थधाम श्री श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में तृतीय जिन मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुए श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व कल्याण कामना महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम को अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग ने प्रथम दिन नगर में मंगल प्रवेश किया। साथ ही इस अवसर पर भक्तों को परम पूज्य गणनियारिका श्री यशस्विनी माता जी एवं परम पूज्य गणनियारिका श्री गौरवमती माता जी सत्संग का पावन सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। समारोह के अंतर्गत समाधिस्थ गणनियारिका श्री सुपार्श्वमती माता जी के 90 जन्म जयंती उत्सव के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर विश्व कीर्तिमान प्रस्तुति प्रदान भी की गई। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की अनूठी झलकियां। अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 24 फरवरी से 2 मार्च के मध्य श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व कल्याण कामना महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये भव्य कार्यक्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर के सुपार्श्व गार्डन सिटी स्थित अभिनव तीर्थधाम श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में तृतीय जिन मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य श्री गुरुवर सत्संग के मंगल प्रवेश के साथ हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने नगर में अनेक स्थानों पर गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। गुरुवर सत्संग के आगमन के बाद गुरुमां ने आचार्य श्री को नमोस्तु कर कार्यक्रम के उद्देश्य और महत्व को स्पष्ट किया। परम पूज्य अंतर्मना तपस्वी साधक मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु माता आरिका गणनी सुपार्श्वमती माता जी की, जैन माता जी की। यद्यपि अधिक समय तो नहीं रह पाई, लेकिन जितने भी समय रहे यहाँ पर मेरी दीक्षा के साथ ही शुरू कर दिया था। 2007 से मैंने दीक्षा ली। उसके बाद बोले बस अब कहीं जाना भी नहीं है, मेरा कार्य पूर्ण हो गया और एक उपास एक आहार करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद जयपुर नगर में विचरण करते रहे, लेकिन महाराज ने आँख नहीं दी। माता जी ने बहुत उनसे आग्रह किया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। महाराज बाहुबली चले गए। यही श्रमण बिलगुला के मस्तकाभिषेक के लिए पारसूरा से आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज अपने संग सहित बाहुबली की यात्रा चले गए। माता जी का मन बड़ा दुखी हुआ और उसी समय महाराज का विहार करने के बाद अपने चैत्यालय के समक्ष चंदा प्रभु भगवान के समक्ष माता जी ने 12 वर्ष की संलेखना स्वीकार कर ली। महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर प्रत्येक भक्त समस्त प्रारंभिक पूजन के साथ आयोजन को सफल बनाने की कामना कर रहा था। ओम निशि आदिनाथ स्वामी चरण गंभीरोपामिते पूजन का ये अलग बना तन मन धन अर्पण किया। ओम नीम राम जिन शासन पदाय सदस्य तिष्ठ तिष्ठ भगवान स्वाहा। बोलो चंद्र प्रभु भगवान की, बोलो चंद्र प्रभु भगवान की। ध्वजारोहण के बाद गुरु भक्तों ने हर्षित भावों से गुरु चरणों में श्रीफल भेंट किए। धन्य करो पूजन से जीवन सवार, धन्य करो पूजन से जीवन सवार। ओम रह परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, सौम्य कोटि पूज्य मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भक्तों ने मंदिर जी पहुंचकर नित्य महापूजन आरंभ किया। इस अवसर पर प्रत्येक भक्त भक्ति एवं श्रद्धा से ओतप्रोत होकर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर स्वयं को धन्य कर रहा था।
शीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं शीं शीं रां रां ह्रीं ह्रीं दावि ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलिनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि चंदन कंदल पुष्पकेशर सुदीप सुभोग फलादिते सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे कामा छिंछिंदे वंदे कामा छिंछिंदे वंदे क्रोधम छिंछिंदे वंदे शत्रु छिंछिंदे वंदे सर्वसर्गा छिंछिंदे वंदे सर्वविघ्ना छिंछिंदे वंदे सर्वराजमया छिंछिंदे वंदे सर्वया छिंछिंदे वंदे सर्वराजमया छिंछिंदे वंदे चौरवया छिंछिंदे वंदे दुष्टवया छिंछिंदे वंदे सर्वमृगवया छिंछिंदे वंदे सर्वाचक्रवया छिंछिंदे वंदे सर्वमंत्रा छिंछिंदे वंदे सर्वशूल रोगा छिंछिंदे नित्य महापूजन के बाद भक्तों ने विधान के पूजन के अंतर्गत अर्घ्य समर्पित किए। इस अवसर पर प्रत्येक भक्त भक्ति भावों में झूमते हुए अपने हर्ष को व्यक्त कर रहा था। ओम नमः शिवाय नमः 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 दिगंबर संत के बाद साध्वी माताजी ने धर्म संबंधित कुछ विशेष तथ्य भक्तों को बताए। इंद्रध्वज विधान, तीन लोक विधान, 13 दीप के विधान, पंचमेरु विधान, सिद्ध चक्र विधान, ये सारे नंदीसर ये सब संस्कृत के थे। ये आसाधर जी के द्वारा लिखे हुए सारे विधान, उन्हीं विधानों के रूप को हम अपन कर रहे हैं। और ये मत सोचकर करना कि एक परंपरा है, नहीं, एक एक बात को समझना है। अक्षत क्यों चढ़ाते हैं, पुष्प क्यों चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा संत राम जी ने एक एक छंदों का विवेचन उसको अच्छी तरह पढ़ें। जल्दी जल्दी में तो कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी में तो स्वाहा स्वाहा होगा बस। इसलिए पूरे 8 दिन की विवेचना की। पहले सिद्धों के 8 गुणों के 8 अर्घ हैं, फिर 16 अर्घ हैं, फिर 32 देवों के द्वारा 32 अर्घ चढ़ाए जाते हैं, फिर 64 रिद्धि के हैं। सिद्ध चक्र विधान में 64 रिद्धि विधान भी आ जाता है, शांति विधान भी आ जाता है, और सहस्रनाम विधान भी आ जाता है, और चारी शुद्धि भी आ जाता है, कर्म दहन भी आ जाता है, चारी शुद्धि भी आ जाता है, सहस्रनाम विधान भी, सारे विधान। माताजी की दिव्य वाणी को सुनने के बाद विधान पाठ का वाचन करते हुए भक्तों ने मंडप जी के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। इस अवसर पर भक्त चवर ढुराकर अपने समर्पण भाव को व्यक्त कर रहे थे। विधान एवं पूजन के बाद आगंतुक अतिथियों को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर स्वागत एवं सम्मान दिया गया। इस अवसर पर भक्तों ने गुरुवर के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए। महाराज ये सब ब्रह्मी प्रभावना की इतनी कठिन और कठोर तपस्या आचार्य प्रसन्न सागर जी ने मां की, तो सबके मन के अंदर भाव था कि हमारा आचार्य प्रसन्न सागर जी के दर्शन कहीं न कहीं हो जाए। और धार्मिक के नाते भी है, इसलिए आपका विशेष आग्रह है, हम सबको विशेष आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे और आपकी कृपा दृष्टि जयपुर कंपनी दृष्टि में बनी रहे। तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज जयपुर शहर में जो भारतीय जनता पार्टी को मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अंत मेरा गुरुभक्त परिवार और सुपार्श्वती माता जी का जो इतना बड़ा धाम है, इसमें सबका अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
अतिथियों के स्वागत एवं सत्कार के बाद मुनिश्री ने भक्तों को दिव्य देशना प्रदान कर भक्तों को धर्म प्रभावक कार्य करते रहने की प्रेरणा दी। याद रखना, जब भी संसार में व्यक्ति भोजन करता है तो पर्दे के पीछे करता है, आहार में करता है, लेकिन मुनिराज आहार करते हैं तो हजारों के बीच में करते हैं। याद रखना, और वो भोजन अमृत बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। और यदि किसी संत की दृष्टि उस पर पड़ जाए और संत के आशीर्वाद से वो आपके पास तक पहुंच जाए तो भोजन औषधि का काम करता है। याद रखो, फिर आपको शुगर होने वाली नहीं है। आपका जीवन शुगर फ्री हो सके, जीवन में मिठास आ सके, रिश्तों की कड़वाहट समाप्त हो सके, इस उद्देश्य के साथ इस इवेंट को यहाँ पर किया गया है। इसका कारण यही है, लोगों की संवेदनाएं, लोगों की भावनाएं जो समाप्त हो रही हैं, जो संस्कार समाप्त हो रहे हैं, उन संस्कारों की ओर लौटने का ये माध्यम है, ये इवेंट, और कुछ नहीं। सिर्फ आपको स्वयं से स्वयं को जोड़ने का माध्यम है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि जिस हर घर में कम से कम एक बेटी जरूर होनी चाहिए। जिस घर में बेटी होती है उस घर में अहंकार नहीं होता, याद रखना। इसलिए हर घर में एक बेटी जरूर। मुनिश्री की दिव्य देशना को सुनने के बाद मुनिश्री गुरुवर के सानिध्य में पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर भक्त ने गुरुवर की अनुमोदना की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, उनका कल 100वां मुनि दीक्षा दिवस है। उन महाभाग के मुनि दीक्षा दिवस के 100वें वर्ष को मनाने के लिए हमने मुनिराज प्रसन्न सागर जी महाराज से विमोचन कराया है। पूज्य मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज की। कार्यक्रम में आगे अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने भक्तों को मंगल प्रवचन प्रदान किए। अपने मंगल प्रवचन के बाद भक्तजनों को सामान्य जीवन की नैतिकता को स्पष्ट किया। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि अपनी आंखों, जो व्यक्ति अपनी आंखों पर कंट्रोल कर लेता है, जो जुबान पर कंट्रोल कर ले तो उसका जीवन कभी बिगड़ता नहीं है। जो अपनी जिह्वा पर कंट्रोल का ताला लगा ले वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जा पाता है, न वकील के चक्कर काटता है। वकील के चक्कर, डॉक्टर चक्कर वो काटते जिनकी लीलाबाई बस में नहीं होती है। ये लीलाबाई दिन भर लपड़ लपड़ करती है, खाने को मीठा मीठा, बोलने को तीखा कड़वा परोसती है, वो लीलाबाई। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, बहुत आसे पच्ची पत्नी खाते पूछते क्यों तूने खाया कि नहीं खाया। ये आज का प्यार है और 25 साल पहले का प्यार देखो। पति पत्नी को साथ लेके जाता है और आज का पति छोड़ के जाता है और कहता है 5 स्टार में टिफिन की आवश्यकता नहीं है। और आपसे कह रहा हूं, दाम्पत्य जीवन में 3 बातें निकल रही। दाम्पत्य जीवन से 3 बातें दूर होकर के सो रही है। घर में आता है, खाना खाता है मेहमान जैसे, अपरिचित बनकर के घर में घुसता है और पत्नी भी परोसे जैसे कोई। तू कैसा पति परमेश्वर है, तू कैसा उसकी मांग का सिंदूर है, तू कैसा उसकी माथे की बिंदी है, तू कैसा उसमें लिख के दे सकता हूँ। माना कि मैंने शादी नहीं की लेकिन अनुभव बहुत है मेरे। बारात वो पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन सुख, पैसे का सुख नहीं भोग पाते हैं। और उनके जीवन में और एक निवेदन कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, हर बेटी की किस्मत में बाप होता है, हर बेटी की किस्मत में बाप होता है, पर हर बाप की किस्मत में बेटी नहीं होती है। हर बेटी जो दिल में बस गए हैं, जो दिल में उतर गए हैं, उन्हें संभाल के रखना। सोचो वो बेटी जिंदगी भर दुनिया का मान सहन कर सकती है। पूछना कि भाई तेरे पास मैं जिस परिवार में जिस लड़के को मैं अपनी बेटी सौंप रही हूं, और चौथा उस परिवार में करके अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में आंख बंद करके कर देना। मुनिश्री के मंगल प्रवचनों से नैतिक मूल्यों के महत्व को समझने के बाद भक्तों ने मंगल एवं प्रेरणादायी स्थल की परिक्रमा लगाकर कर्मों की निर्जरा की।
रात्रि काल में भक्तों ने प्रभु की विशाल श्वेत प्रतिमा की प्रज्वलित दीपकों से आरती उतारी। आरती के दौरान सभी भक्त भक्ति धुनों में मग्न होकर झूम रहे थे। धन्य है ये भक्त जिन्हें प्रभु एवं गुरु भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। भक्तों पर गुरुओं के परम आशीर्वाद का ही नतीजा है कि गुरुवर की प्रेरणा से भक्तों ने नगर में अति सुंदर समाधि स्थल का निर्माण भी कराया है। दर्शकों, आप देख रहे थे राजस्थान की राजधानी जयपुर के सुपार्श्व गार्डन सिटी स्थित अभिनव तीर्थ धाम श्री श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में तृतीय जिन मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुए श्री श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व कल्याण कामना महायज्ञ के मनोरम दृश्य। ये भव्य आयोजन अंतरमना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 24 फरवरी से 2 मार्च के मध्य आयोजित हुआ। दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इस आयोजन की अंतिम श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश चंद, कमल कुमार श्रीपाल, महिपाल भागचंद, चूड़ीवाल परिवार, सुपार्श्व गार्डन सिटी, अजमेर रोड, जयपुर।